Hey everyone, welcome to Revexpo channel. In today's video, I'm going to review 3 derma rollers. तो ये एक रिव्यू कंपैरिजन है इन तीनों डर्मा रोलर्स का। ये तीनों ही डर्मा रोलर्स जो हैं वो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे और ये उनके बेस्ट सेलर्स हैं डर्मा रोलर्स की कैटेगरी में। इन तीनों ही डर्मा रोलर्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, एकदम सही मेरे पास ये तीनों डर्मा रोलर्स पहुँचे हैं। इफ़ यू गाइज डोंट नो ऑलरेडी, लेट मी टेल यू कि जो डर्मा रोलर्स हैं वो स्किन एंड हेयर केयर दोनों में यूज़ किए जाते हैं। सो फॉर एंटी एजिंग यूज़ कैन यूज़ डर्मा रोलर हेयर केयर के लिए, और उसके साथ साथ अगर पिंपल हैं या फिर आपको अपनी स्किन जो है वो टाइट करनी है तो इन सब चीज़ों के लिए डर्मा रोलर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मैंने पहले भी एक डर्मा रोलर यूज़ किया है एंड इस वीडियो में कंपैरिजन करने के लिए मैंने मंगाए हैं अमेज़ॉन से 3 डिफरेंट डर्मा रोलर्स। पहला जो डर्मा रोलर है वो है ये एपिस का, और ये कुछ इस तरीके की जो आउटर पैकेजिंग है उसमें आता है। डर्मा रोलर्स में आपको नीडल्स का साइज़ क्या है, कितनी नीडल्स हैं ये भी देखना होता है। सो देर आर सम डर्मा रोलर्स की आप केवल हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक जो आपके कंसर्न है स्किन के उनके लिए आपको ये देखना होता है कि कितने जो नीडल्स हैं वो कितनी थिक हैं, उनको यूज़ करना होता है। सो अलग अलग डर्मा रोलर्स आते हैं अलग अलग नीडल्स की थिकनेस के हिसाब से। ये जो एपिस का डर्मा रोलर है इसमें 540 नीडल्स हैं। It says it is efficient system for anti-aging, regeneration, skin tightening and collagen stimulation therapy। तो इन सब के लिए इन्होंने recommend किया है। इसमें 540 नीडल्स हैं और जो थिकनेस है नीडल्स की वो है 1.5 मिलीमीटर या 1.5 mm की। इस डर्मा रोलर का जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपके पास काफ़ी कलर ऑप्शन है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि यू हैव 4-5 कलर ऑप्शंस। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेट मी शो इट यू गाइस कि ये डर्मा रोलर कैसा है। सो दिस इज हाउ इट इज। इट्स अ गोल्डन कलर डर्मा रोलर और इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आता है। जो पैकेजिंग है वो भी अच्छी है एंड द डर्मा रोलर इटसेल्फ लुक्स रियली रियली नाइस। तो ये इस तरीके का डर्मा रोलर है। सेकेंड जो डर्मा रोलर मेरे पास है वो है कॉस्टेक का और इस तरीके की पैकेजिंग है। फ्रॉम हियर यू कैन सी कि डर्मा रोलर किस तरीके का है। इसमें भी 540 नीडल्स हैं और जो इसमें नीडल्स की जो थिकनेस है वो 0.5 मिलीमीटर या 0.5 mm की है। और जो डर्मा रोलर इटसेल्फ है वो I'm gonna just open and show it to you guys। तो ये भी पैकेजिंग जो है एक बॉक्स टाइप की पैकेजिंग में आता है। तो इस तरीके का बॉक्स है ये, ऑलमोस्ट सेम बॉक्स एंड इसमें यहाँ पे इस तरीके का डर्मा रोलर है। ये ब्लैक एंड पिंक जो कलर है और यहाँ पे नीडल्स होती हैं जिससे कि आप अपने स्किन और हेयर केयर में यूज़ करते हैं। थर्ड जो डर्मा रोलर है जिसको मैंने मेपर्स का ऑर्डर किया था, बट इट शोज़ हियर कि ये DRS डर्मा रोलर है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं स्किन के लिए, हेयर केयर के लिए, बेस्ड ऑन की नीडल्स का जो थिकनेस है वो कितनी है। इसमें भी 540 नीडल्स हैं और जो नीडल्स की थिकनेस है वो इसमें भी सेम एज द सेकेंड वन, 0.5 जो है मिलीमीटर की वो थिकनेस है इसकी नीडल्स की। ये जो डर्मा रोलर है DRS का, ये किसी भी बॉक्स पैकेजिंग में नहीं आता है। तो इस तरीके की एक प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। यू हैव टू कीप इट समवेयर एल्स एंड ये ब्लैक कलर का है डर्मा रोलर। यहाँ पे रेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर है जहाँ पे की नीडल्स हैं। तो इस तरीके की ये पैकेजिंग में आता है।
तो इन तीनों ही डर्मा रोलर्स को मैंने यूज़ करके देखा है एंड यू हैव टू गेट यूज टू डर्मा रोलर्स टू यूज़ इट बिकॉज आपको एक्चुअली नीडल्स जो हैं वो पता लगती हैं एंड देन आफ्टर यू आर डन विद इट तो फिर आपको स्किन पे पता चलता है कि आपने डर्मा रोलर यूज़ किया है। लॉन्ग रन में ये कितना काम करता है आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इनको यूज़ नहीं किया है। आई कैन ओनली से कि मैंने पहले भी एक डर्मा रोलर अपना खरीदा था एंड आई यूज इट फॉर 1 or 2 months एंड देन आई गॉट रेड ऑफ इट, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है अपने स्किन पे यूज़ करने के लिए और क्या चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है। जो पहला डर्मा रोलर है जो है ये एपिस का और जिसकी पैकेजिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड द वे इट लुक्स, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बट अकॉर्डिंग टू जो डर्मा रोलर्स की इंफॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन मैंने देखी है अभी तक, उसके हिसाब से जो 1.5 mm का जो डर्मा रोलर है इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप घर पे उसको यूज़ करें। और उसको रिकमेंड किया गया है कि आप अगर प्रोफेशनल हैं तभी आप यूज़ करें 1.5 mm की जो नीडल्स होती हैं डर्मा रोलर्स की उनको। तो इसके लिए मुझे लगता है कि यू हैव टू रियली चूज़ कि आप किस लिए डर्मा रोलर खरीद रहे हैं, आप कितने आइदर आप प्रोफेशनल हैं या आप एक नोविस हैं, तो उसके हिसाब से आपको डर्मा रोलर खरीदना चाहिए। एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी टाइम आप डर्मा रोलर यूज़ करते हैं तो आपको उसको अल्कोहल से क्लीन करना है एंड आप अपना जो डर्मा रोलर है वो किसी और को भी ना दें बिकॉज नीडल्स जो हैं आपको कहीं ना कहीं प्रिक करती हैं एंड ये कोई ऐसा टूल नहीं है जो आप किसी के साथ शेयर कर सकें। सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर यूजिंग एनी डर्मा रोलर। सो व्हेन आई कम टू दिस डर्मा रोलर्स रिव्यू, मुझे ये देखने में बहुत सुंदर लगा। आई जस्ट फेल इन लव विद द वे कि ये इतना अच्छा डर्मा रोलर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट जो नीडल्स हैं इसकी वो मुझे लगा कि उतनी ज़्यादा जो थिकनेस है वो फेस के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए फॉर एनी नोविस बिकॉज दैट्स व्हाट द इंफॉर्मेशन आई फाउंड। तो मुझे लगता है कि ये आप हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं बट फेस के लिए उतना आप यूज़ नहीं करेंगे। एंड हेयर के लिए भी यूज़ करना मुझे लगता है कि यू हैव टू रियली गेट यूज टू यूजिंग डर्मा रोलर्स। तो मुझे जब यूज़ करने में इस डर्मा रोलर के बाद काफ़ी फेस पे फील भी हो रहा था बिकॉज it is not meant to be used on face without having प्रोफेशनल जो आपका अगर एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि ये जो डर्मा रोलर है वो मेरे लिए आएगा नंबर 3 पे बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही थिक नीडल्स हैं और उतना सबकी स्किन नहीं ले सकती है। सो फॉर मी जो ये एपिस का डर्मा रोलर है वो आ रहा है नंबर 3 पे। जो ये कॉस्टेक का एंड DRS का डर्मा रोलर है, मुझे लगा कि ये दोनों ही सेम थे बिकॉज इनकी जो नीडल की थिकनेस है वो भी एकदम सेम है। तो इसके हिसाब से मुझे लगा कि ये दोनों ही यूज़ करने में मुझे एकदम सेम लगे और बहुत ज़्यादा तो मुझे इम्पैक्ट स्किन पे नहीं लगा बिकॉज मैंने बहुत लॉन्ग टाइम तो यूज़ नहीं करके देखा है इन डर्मा रोलर्स को। तो फॉर मी मुझे लगा कि ये दोनों ही सेम मुझे लगे। मैंने हाफ ऑफ फेस पे यूज़ करके भी देखे कई बार एंड मुझे लगा कि दोनों का एकदम सेम ही मुझे इम्पैक्ट लग रहा है। बट ऑलवेज वेन एवर यू यूज डर्मा रोलर बी वेरी केयरफुल, रीड अ लॉट अबाउट हाउ टू यूज डर्मा रोलर एंड देन ओनली स्टार्ट यूजिंग इट। एंड क्लीन करना जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूज़ सम सीरम एंड जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो ज़रूर लें आप डर्मा रोलर जब भी यूज़ करते हैं। सो फॉर मी मुझे ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम लगे और ये आते हैं मेरे लिए नंबर 1 पे। तो मुझे ये दोनों डर्मा रोलर एपिस के डर्मा रोलर से ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द नीडल्स एंड ऑल्सो द वे जो स्किन को बहुत ज़्यादा उसने इम्पैक्ट नहीं किया बिकॉज व्हेन यू यूज डर्मा रोलर यू फील इट। सो ये दोनों आते हैं मेरे लिए नंबर 1 पे। That's all for this product review and comparison video guys and आप इन तीनों ही प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से। जो उसका परचेज लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमेशा ही की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
इफ़ यू ऑल्सो बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन, आप उसका अनबॉक्सिंग और आपका जो भी जेन्युइन रिव्यू है इस प्रोडक्ट के बारे में उसका एक वीडियो बना के डाल सकते हैं हमारी वेबसाइट रिवेक्सपो पे, और उससे आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे अप टू 30%। Don't forget to share this video with your friends and family, and also subscribe on our YouTube channel Revexpo. Bye guys.